Guys, let's start the session. Okay, 1 minute. Okay, let me share the screen and let's see. Okay, जावाइट देख रहे हम। अगर आपको पता नहीं है, आप भूल गए हो तो बताना चाहूंगा। जावाइट की फीचर्स में जेनरिक इंटरफेस क्या होता है वो देखा था हमने। देखो, ये तो नॉर्मल इंटरफेस गाइस, फिर से रिवाइज कर दो। लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड केयरफुली। ये नॉर्मल इंटरफेस है, राइट? इसको फंक्शनल इंटरफेस कैसे बनाते हैं हम? सिंपल, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करो, हो गया फंक्शनल इंटरफेस, राइट? व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल इंटरफेस? द इंटरफेस विच कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसको फंक्शनल इंटरफेस बोला जाता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इसके ऊपर एक एनोटेशन देके। फंक्शनल इंटरफेस, गॉट इट? ये क्या बताता है? ये बताता है दिस इज फंक्शनल इंटरफेस बहु। दिस इज फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकती, नो। इफ यू क्रिएट, ये एरर देगा, एरर देगा बिकॉज ऑफ दिस एनोटेशन। अगर आपने हटा दिया, ये बोलेगा ये नॉर्मल इंटरफेस है, इसके अंदर दो तीन जहां तक कितनी चाहिए उतनी ले लो, राइट? बट ये नॉर्मल है, बट इसको फंक्शनल बनाना है, ऐड कर दो। अब ये बोलता है एक ही ऐड करो भाई। ओके, और हमने लैम्बडा जो देखा, लैम्बडा एक्सप्रेशन गाइज ओनली ओनली यूज टू इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। इसको छोड़कर वो किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं करता। ओई, व्हाट आई एम सेइंग, ओनली फंक्शनल इंटरफेस को ही लैम्बडा इम्प्लीमेंट करता है, मतलब बॉडी देता है इसको। कैसे? देखो, एक क्लास बनाया मैंने ऐप। मेन मेथड बनाने के लिए एक क्लास बनाया, क्यों बनाया? मेन मेथड। नाउ हियर इम्प्लीमेंट कैसे करें इसको? रिटर्न टाइप छोड़ दो, मेथड का नाम छोड़ दो। देखो, इसको इससे पहले दो चीजें होती है, क्या क्या होता है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अब ये आपको बताने की जरूरत है क्या रे बाबा? नहीं ना, ये पता है आपको। इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये पता है आपको। नहीं लिखा फिर भी होते कि नहीं? नहीं लिखा फिर भी होते, राइट? सो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऐड, ठीक है? अब इसमें से पब्लिक हटा दो, एब्स्ट्रैक्ट हटा दो, वॉइड हटा दो। ये तीन चीजें हटाने के बाद ये भी हटा दो, ऐड। ये सब कुछ हटाने के बाद क्या बचता है? सर खाली यही बचता है ना, ले लो फिर। ले लिया। देखो कितना सिंपल है लैम्बडा लिखना। ये कुछ भी लिखना नहीं है, इतना सिंपल है। जस्ट ये लिखना है, यहाँ पे एरो, एरो, एरो दिख रहा है, एरो यूज करना है, खत्म। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या लिखना है आपको? वॉट एवर यू वांट। अभी नहीं आ रहा है ना, आप इसको असाइन करो इस इंटरफेस को, टेस्ट, टेस्ट टी, फिनिश। जैसे ही करोगे, यहाँ पे लिखो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। आपने ऐड मेथड को बॉडी दे दी, सी डॉट ऐड कॉल करो, हो गया काम। रन, रन एज जावा एप्लीकेशन, ऐड मेथड कॉल। व्हाट इट, आपने इस ऐड को बॉडी दे दी। लुक एट दिस, इसके अंदर पैरामीटर लिखे तो इंटीजर ए, इंटीजर बी। पैरामीटर लिखे तो यहाँ पे पैरामीटर देने पड़ेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी। ओके, यहाँ से पास करने पड़ेंगे 10 20। पास किए, यहाँ पे एडिशन कर दो फिर। पास इसलिए तो किए ए प्लस बी, राइट? ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी। राइट क्लिक, 30 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डेटा टाइप भी देने की जरूरत नहीं है, नो, हटा दो। लुक एट दिस, ओनली ये भी, ये ऑटोमेटिक पहचान लेगा, ओके इंटीजर है। गॉट इट? अब यहाँ पे मुझे अगर फ्लोट देना है तो उसके लिए अलग मेथड बनानी पड़ती थी, राइट? बट हमने ये कॉन्सेप्ट देखी, जेनरिक इंटरफेस। इसको बना दो जेनरिक। ये देखो, एरो लगा दो, सॉरी स्क्वायर, एंगुलर ब्रैकेट लगा दो। क्या लगाना है? एंगुलर ब्रैकेट। और यहाँ पे जस्ट लिखना है टी। व्हाट इज मीन बाय टी गाइस? टी इज अ टाइप, और इस टी को यहाँ पे दे दो, टी, टी। लुक एट दिस, टी, टी। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेस्ट, हाँ बोलो, ये टी क्या देना है आपको? मैंने टी दे दिया,
इंटीजर। अगर आपने ये इंटीजर दिया गाइस तो कैन यू टेल मी ये टी इंटीजर है, मतलब यहाँ पे ये क्या लेगा? इनपुट में इनपुट में इंटीजर ही लेगा। यस और नो? क्यों? टी का टाइप जो है वही इनपुट का टाइप आपने दिया है। सो यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कैसे करें? लाइक दिस, लुक एट दिस। इनपुट ले रहा है, आई लिया मैंने एक वेरिएबल, देन सिस आउट आई। कॉल करो इसको, कैसे करोगे? टी डॉट एड, क्या मांग रहा है देखो, इंटीजर दे दिया। 100 जाएगा इस आई के अंदर, प्रिंट हो जाएगा। सर आपने 100 ही क्यों दिया? अरे भाई इंटीजर मांग रहा है ना। लुक एट दिस। सर मुझे दूसरा कोई भेजना तो सिंपल, गो हियर, क्या भेजना है? स्ट्रिंग भेजना है, दे दो स्ट्रिंग। अब ये क्या लेगा? सिंपल है सर, स्ट्रिंग लेगा। देखो राम भेजा, राम विल प्रिंट, राम विल प्रिंट। अब यहाँ पे एक इंटीजर ले रहा है, एक स्ट्रिंग ले रहा है गाइस। हाउ इट इज सिंपल, जस्ट चेंज द वेरिएबल t2 t2, गॉट इट। देखो दोनों का आउटपुट आ जाएगा। अब एक चीज समझ में आ रहा है आपको? इंटरफेस एक ही है, मेथड एक ही है, यूसेज अलग अलग है। एक इंटीजर पास कर रहा है, एक स्ट्रिंग पास कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे मैंने दिया इंटीजर का एरे, क्या दिया? इंटीजर का एरे t3। अब इसके अंदर मुझे बताओ क्या पास करना पड़ेगा? एरे। कैसे? न्यू इंट इंटीजर का एरे। लुक एट दिस, एरे यू क्यों दिया मैंने? आपने टी क्या दिया है? इंटीजर का एरे, राइट? इंटीजर का एरे, तो इसमें क्या देना पड़ेगा? आई को एरे। अब एरे को आप सीधा प्रिंट करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा आपको? एड्रेस। ये देखो, एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, एरे चाहिए। एरेज डॉट टू स्ट्रिंग आई, कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर, एरे मिल गया। आर यू एबल टू फॉलो मी? व्हाई वी आर क्रिएटिंग जेनरिक इंटरफेस? फॉर द डिफरेंट बिहेवियर आई वांट। मेथड एक ही है बट उसका यूसेज अलग अलग तरीके से मैं कर सकता हूँ बाय द पासिंग टाइप आई। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ये ऑलरेडी हमने देखा है, स्टिल आई एम रिपीटिंग। ओके फाइन। अब सर आपने टी टी पास किया, ठीक है, एक 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 पैरामीटर दिया, दो देने तो सिंपल, टी कोमा टी कोमा यू। क्या देना है आपको? टी कोमा यू। अगेन मेथड वॉइड, लेट सपोज एड टी टी कोमा यू यू। अब यहाँ पे दो पैरामीटर लेगा ये, दो पैरामीटर लेगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। सेम टाइप के देने को टी टी दे दो, सेम टाइप के अगर देने ना टी दे दो यहाँ पे भी, राइट? नहीं तो देने की जरूरत भी नहीं, सिंपल एक ही टी दे दो। और यहाँ पे लिखो टी टी1 टी1। अब यहाँ पे क्या होगा? इसी टाइप के दो पैरामीटर होंगे। कैसे? लेट मी शो सी। दो पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे। देखो इंटीजर दिया ना, आगे मैंने दिया इंटीजर, क्या दिया? सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंटीजर दिया, ये इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, आई कोमा जे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी गाइस? दोनों के लिए इंटीजर ही जाएगी। लुक एट दिस, 100 फॉर आई, 200 फॉर जे। दो क्यों पास किए? इट वांट्स टू, और यहाँ पे मैंने किया आई प्लस जे। अब दोनों का एडिशन होगा एंड वी विल गेट द 300। लुक एट दिस। अब सिर्फ मुझे इंटीजर नहीं चाहिए था, आपने इंटीजर क्यों दिया? दूसरा दे दो, दूसरा दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी आप यहाँ पे दोगे वही किसको जाएगा? दोनों पैरामीटर को जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दिया स्ट्रिंग, तो क्या देना पड़ेगा? आदि। एंड यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? जावा। अब यहाँ पे आई प्लस जे क्या होगा? आदि एंड जावा, आदि जावा। लुक एट दिस। मतलब एक चीज समझ में आ रही है, जो टाइप आप दे रहे हो वो इसके अंदर जा रहा है, और यहाँ पे वही है, स्ट्रिंग ही है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही है। पर सर मुझे अलग अलग चाहिए तो? अगर अलग अलग चाहिए गाइस, देन आपको जाना है टी कोमा यू के साथ। नाउ टी अलग यू अलग, और यहाँ पे मेथड भी बना दो, वॉइड एड सी टी टी कोमा यू यू। अब इस केस में थोड़ा सा अलग सिनारियो क्या है देखो, आपको दो टाइप देने, ये कितने मांग रहा है? दो, अलग अलग दो, इंटीजर और मैंने दिया कोमा स्ट्रिंग, अलग अलग टाइप है। अब जब इसको कॉल करोगे आप, एक देना पड़ेगा इंटीजर और एक क्या देना पड़ेगा? सिंपल है यार, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। एक इंटीजर मांग रहा है, दिया। एक स्ट्रिंग मांग रहा है, स्ट्रिंग दिया। 100 चला गया टी के अंदर, राम चला गया यू के अंदर, और वही यहाँ पे आई के अंदर, जे के अंदर। और यहाँ पे आप आई प्लस जे करे हो, 100 प्लस राम क्या होगा? 100 राम। लुक एट दिस।
आर एबल टू फॉलो मी? अलग अलग दो चीजें भी पास कर सकते हो, सेम पास करना है सेम भी कर सकते हो। देखो ये सेम ही था, ये सेम ही था, बट अलग अलग करना है, यू कैन गो विथ दिस। सेम देना है, गो विथ सेम, सेम पैरामीटर, सेम टाइप ऑफ पैरामीटर, सेम टाइप पैरामीटर, ये डिफरेंट टाइप पैरामीटर। अब सर मुझे रिटर्न भी तो करना है, इन दिस केस व्हाट कैन आई डू? अगर आपको रिटर्न भी करना है ना, सी, आपको एक पैरामीटर लेना है और रिटर्न करना है टी कोमा आर। अब एक इनपुट लेगा, रिटर्न करेगा, कैसे? देखो, वॉइड, वॉइड की जगह क्या होगा? आर होगा। आर मतलब रिटर्न टाइप, देन मेथड का नाम ऐड, पैरामीटर टी टी, फिनिश। जब आप ऐसी मेथड बनाओगे गाइस, ये क्या बोलती है पता है? रिटर्न विथ वन पैरामीटर। कुछ भी दे दो रिटर्न टाइप, कुछ भी दे दो इनपुट, ऐसा नहीं इंटी देना है, फ्लोट ही देना है। हम इसके साथ क्यों जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये भानगढ़ क्यों सीख रहे हैं हम? क्यों सीख रहे हैं बताओ? ताकि इस मेथड को मैं अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करूं। अगर मैं यहाँ पे देता इंट, इंट, और यहाँ पे देता भी समथिंग इंट, तो मुझे पैरामीटर में इंट ही देना पड़ता था, रिटर्न टाइप इंट ही देना पड़ता था, राइट? आई डोंट वांट, मुझे कुछ भी रिटर्न टाइप चाहिए और कुछ भी इनपुट चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई हम इसके पास जा रहे हैं। अब देखो, मैं कुछ भी रिटर्न टाइप दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, टेस्ट। इनपुट क्या लेना है? मैंने बोला इनपुट लेना है स्ट्रिंग। पहला इनपुट ही क्यों बोला मैंने? बिकॉज टी, टी मतलब इनपुट में, राइट? एंड देन रिटर्न क्या करना है? रिटर्न इंटीजर। मैंने डिसाइड किया मुझे इनपुट में स्ट्रिंग लेना है, रिटर्न में इंटीजर देना है। अब ये रिटर्न टाइप मेरा क्या बन गया? ये मेथड इंटरनली कैसे बन रही है पता है? इंटीजर ऐड स्ट्रिंग यस, ये इंटरनली प्रिपेयर की जा रही है इसे मेथड। लुक एट दिस, आपने ये जो चीज लिखी ना, इंटरनली क्या करता है लैम्बडा? ये चीज प्रिपेयर करता है, रिटर्न टाइप इंटीजर, स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। लुक एट दिस, देन टी, यहाँ पे एक इनपुट लेना है, आई लिया मैंने, कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ से रिटर्न करना है क्या? रिटर्न क्या करना है? इंटीजर। मैंने रिटर्न किया 10, चलेगा? चलेगा ना? अब यहाँ पे मैंने कॉल किया, मैंने कॉल किया टी डॉट एड, स्ट्रिंग दे दो। आपने राम दिया, ये रिटर्न क्या करेगा? 10, आपको मिलेगा 10। लुक एट दिस, मिल गया 10, बिकॉज आपने रिटर्न किया ना। और ये पैरामीटर किस में चला गया? आई के अंदर। आपको अगर ये पैरामीटर रिटर्न करना होता कर सकते थे? नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग है, आई इज अ स्ट्रिंग। लुक एट दिस, आप राम दे रहे हो, आई के अंदर जा रहा है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसे रिटर्न कर सकते हो? देखो एरर आएगा। ये बोल रहा है इंटीजर रिटर्न कर रहा है, करना है, सो यू नीड टू रिटर्न द इंटीजर ओनली, यू नीड टू रिटर्न द इंटीजर ओनली। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? ओके, आई नो ये चीजें थोड़ी सी लाइक दिमाग के ऊपर वाली है गाइस, बट यू नीड टू अडेप्ट दिस, यू नीड टू अडेप्ट दिस। बिकॉज अभी जो हमारी कंपनी में भी इंटरव्यूज हो रहे हैं ना, हायरिंग के लिए, 3 4 5 साल, इवन वेरासिटी का काम ही है कि प्लेसमेंट देना स्टूडेंट्स को जो यूएसए के, कनाडा के। 5 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर है, 5 साल के, उनको इंटरव्यू में यही पूछा गया जावा के फीचर्स में, कैन यू इम्प्लीमेंट दिस वन, कैन यू इम्प्लीमेंट समथिंग दिस वन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपका एक्सपीरियंस 3 4 5, 2 से ज्यादा है ना, भाई ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं नहीं बोल फ्रेशर को मिलेंगे, बट अगर भाई फ्रेशर भी हो तो क्यों ना करे, मुझे बताओ। एडेप्ट करो, ये चीजें आपके लिए बेनिफिट है। ऐसा है क्या? सर दुख रहा है यार सर, बहुत सर दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्यों? इससे, इससे सर दर्द हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे सर दर्द होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो यार मतलब वो अलग ही सर दर्द है, ठीक है? होना नहीं चाहिए, ये तो मेरा मतलब मानना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मजा आएगा आपको, इसमें मजा आएगा। मजा समझ में आ रहा है? आनंद है, खुशी मिलती है यार, जब आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो। यस और नो? सर दर्द नहीं होना चाहिए। सो नाउ देखो, मैं जितने एग्जांपल्स पॉसिबल है उतने ले रहा हूँ ताकि आपको और भी समझ में आ जाए अच्छे से। अब मैंने दिया आर, आर एज अ रिटर्न टाइप, मेथड का नाम है। देन इसके अंदर मैंने लिखा टी ई कोमा टी टी वन। अब ये मेथड इंटरनली क्या बनेगी? दो इनपुट टाइप ले रही है, एक रिटर्न कर रही है। तो यहाँ पे आ जाओ, और दोनों इनपुट टाइप सेम है, टी टी। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। पहला चीज देना है टी, क्या लेना है इनपुट में? मैंने बोला इनपुट में इंटीजर लेना है।
रिटर्न क्या करना है? रिटर्न आर, आर के लिए मैंने बोला स्ट्रिंग रिटर्न करना है, सिंपल। ओके, ठीक। देन देखो, इनपुट में दो चीज लेनी है, आई कोमा जे, एक्स वाई ए बी का कुछ भी ले लो। देन रिटर्न क्या करना है? आर। आर मतलब क्या दिया हमने आर के लिए? स्ट्रिंग। तो इंटरनल मेथड कैसे बनेगी पता है? ऐसे बनेगी, देखो। ये इंटरनल मेथड बनेगी, रिटर्न टाइप क्या दिया आपने? स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, ऐड दो पैरामीटर, इंटीजर आई, इंटीजर जे। लुक एट दिस, ऐसी मेथड बनेगी जब आपने ये इम्प्लीमेंटेशन लिखा। गॉट इट, ये मेथड बन रही है। देन यहाँ से रिटर्न स्ट्रिंग करना है, सो मैंने लिखा रहा, फिनिश। रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है, नो। एक लाइन में लिख रहे हैं ना, रिटर्न राम समथिंग राम, दैट्स इट। देन सिस आउट, टी डॉट ऐड, दो पैरामीटर दे दो, इंटीजर के देने, देखो 11 22 सी। दोनों इंटीजर के क्यों भाई? टी के लिए आपने इंटी दिया है और दोनों टी टी है। गॉट इट, रन करो, राम मिल जाएगा, राम सेंड किया है। गॉट इट गाइस, आर एबल टू फॉलो मी? अब सर आपने यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। देना है दे दो, देखो इस एरो ब्रैकेट के बाद एंटर दबा दो, देखो ये करली ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, यहाँ पे लिखो रिटर्न, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे दो, खत्म। रिटर्न लिखना है, लिख लो। यस और नो, एक लाइन में करना है तो सीधा लिख सकते हो, अगर आपको ब्रैकेट देना है ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अगर एक लाइन में कर। अगर आपको राम ऐसे रिटर्न नहीं करना है, आपको राम को अपर केस में रिटर्न करना है, अपर केस में करो, राम डॉट टू अपर केस, अब ये अपर केस में मिलेगा, मतलब आप इस राम के साथ कुछ भी चीजें कर सकते हो, जैसे आपको प्रिंट करना है, रिटर्न करना है, यू कैन रिटर्न, बट स्ट्रिंग शुड बी रिटर्न, बिकॉज सी ये मेथड ऐसे बन रही है जो आपने यहाँ पे टाइप दी है। गॉट इट? ओके, नाउ एक और मेथड बनाई मैंने, सी यहाँ पे मैंने लिखा, रिटर्न टाइप दिया आर, ओके, देन ऐड, अब इसके अंदर मैं ले रहा हूँ टी, टी कोमा यू, यू, मतलब की कोमा आर कोमा यू, तीन चीजें पास की गई। अब सर आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे सेम टाइप का पैरामीटर था, अब मुझे सेम टाइप का पैरामीटर नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो टी अलग होगा, ये भी अलग होगा, जो रिटर्न टाइप दोगे रिटर्न टाइप होगा। सी अब कैसे होगा देखो, की को मार कैसे होगा गाइस? टेस्ट। देखो पहली चीज क्या पास करनी, इनपुट टाइप पहला क्या देना है? मैंने बोला इनपुट में पहला इंटीजर दे दो। देन रिटर्न टाइप क्या देना है? रिटर्न टाइप देना है मुझे स्ट्रिंग देना है। देन दूसरा पैरामीटर क्या देना है? दूसरा पैरामीटर मुझे यहाँ पे फ्लोट देना है, दे दो फ्लोट। ये सारे रेपर क्लासेस होनी चाहिए, ओके, नॉर्मल डेटा टाइप नहीं लेना है। अब देखो फ्लोट एंड इंटीजर बोथ आर व्हाट, मेथड कैसे बनेगी? रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेथड का नाम ऐड, एक आ रहा है इंटीजर आई कोमा फ्लोट एफ, ऐसे मेथड इंटरनली प्रिपेयर की जाएगी। आप बना दो, ऐसी मेथड बन जाएगी। ओके, सो नाउ दो पैरामीटर आई कोमा जी, ओके, देन एरो, करली ब्रैकेट देना है दे दो, अच्छी बात है, थोड़ा सा और भी क्लियरिटी आ जाएगी। रिटर्न क्या करना है? स्ट्रिंग, रिटर्न रा, वही चीज, वही चीज, दूसरा कुछ रिटर्न करना चाहते हो, इस आर की जगह दूसरा कुछ दे दो, आपने स्ट्रिंग दिया है तो स्ट्रिंग रिटर्न करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर मुझे इंटीजर करना है, अरे इंटीजर करो, यहाँ पे लिखो इंटीजर, इंटीजर लिखो, और पैरामीटर में स्ट्रिंग लेना है ले लो, ले लिया, लुक एट दिस। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ से? रिटर्न, रिटर्न इंटीजर, सो मैं करूँ राम डॉट लेंथ, राम डॉट लेंथ इंटीजर है कि नहीं? अब इस राम रिटर्न होगा या राम की लेंथ रिटर्न होगी? लेंथ रिटर्न होगी, मतलब उसकी साइज रहेगा इंटीजर में, दैट इज 1 2 3, तो ये इंटीजर है गाइस। वे पैरामीटर में क्या लेगा? पैरामीटर में लेगा स्ट्रिंग एंड फ्लोट। जब आप इसको कॉल करोगे ची डॉट ऐड, देखो क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग फ्लोट, एक दिया मैंने राम, और दूसरा फ्लोट में दे दिया मैंने समथिंग, दिस लुक एट दिस फ्लोट वैल्यू। अब रन किया मैंने, राम की लेंथ मिल गई मुझे, दैट इज 3, लुक एट दिस, यू विल गेट द राम लेंथ। सॉरी इसको हमने स्टोर नहीं किया, सीधा प्रिंट कर देते, स्टोर करना पड़ेगा, वो रिटर्न कर रहा है ना, डायरेक्ट प्रिंट कर देते तो वी विल गेट द राम लेंथ 3। बट सर आप यहाँ से स्ट्रिंग दे रहे हो ना, राम यहाँ से भी दे रहे हो, तो आप फिर से यहाँ पे राम क्यों लिख रहे हो? ये राम किसके अंदर जा रहा है? आई के अंदर, तो सीधा आई लिखो ना। देखो आई डॉट लेंथ, अब आई डॉट लेंथ कर सकते कि नहीं हम? कर सकते हैं, क्यों? राम विल गोज इन द आई, आई डॉट लेंथ मतलब ही क्या? राम की लेंथ। और यहाँ पे जो भी दोगे आप, यहाँ पे दिया मैंने आदि एंड जावा,
इसकी लेंथ आएगी आपको। अब जो भी है वो मिल जाएगी। 11 आधी अंड जाओ किसके अंदर गया, आई के अंदर। ये फ्लोट वैल्यू जे के अंदर। व्हाट इज, 3 पैरामीटर, 2 इनपुट टाइप, एक रिटर्न टाइप। अब इसको आप अलग तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे किया टेस्ट, मेथड एक ही बट बिहेवियर अलग। देखो अब पहला इनपुट टाइप क्या लेना है, मैंने बोला इंटीजर का एरे। पहला इनपुट टाइप इंटीजर का एरे। रिटर्न टाइप क्या करना है, रिटर्न रिटर्न क्या करना है, रिटर्न भी इंटीजर का एरे। रिटर्न भी इंटीजर का एरे ही करना है। देखो टाइप पहला इंटीजर का एरे लेना है, रिटर्न टाइप भी इंटीजर का एरे ही करना है। ओके, एंड देन दूसरा टाइप क्या लेना है, दूसरा टाइप लेना है स्ट्रिंग। मतलब ये मेथड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इतनी भी हार्ड हार्ड होने दो, हार्ड नहीं है, जस्ट ये आपको नया नया दिख रहा है बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने कभी रिटर्न किया ही नहीं है एरे, कभी आपने एज ए पैरामीटर एरे लिया ही नहीं, राइट। सो इसलिए ये चीज होती है। क्या क्या रिटर्न में राम दे रहे थे तो उस राम की लेंथ प्रिंट होगी। ऐसे कोई कब दिया भाई, ऐसे थोड़ी होता है। ये ऐड मेथड में जो राम दे रहे हो उसकी लेंथ प्रिंट होगी। यस बड़ी, ये जो आर्यन जावा दे रहा हूँ मैं, आई के अंदर चला जा रहा है और आई की लेंथ मतलब आर्यन जावा की लेंथ प्रिंट हो गई। अरे बड़ी, लेंथ मेथड स्ट्रिंग का है जो रिटर्न इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, ओके, बढ़ जाए आगे। रिटर्न राम, रिटर्न राम कर, अरे राम भी तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तो राम कर। ये रिटर्न टाइप है ना, तो इंटीजर रिटर्न करना है हमें, तो आई डॉट लेंथ इंटीजर है। राम करना है तो स्ट्रिंग देना पड़ेगा, राइट। रिटर्न राम ऐसे दे रहे थे ना, अरे दे रहे थे, मैंने चेंज किया, आई डोंट वांट टू रिटर्न। मैंने क्या रिटर्न किया फिर, लेंथ। लेंथ क्यों किया, ये देखो आर क्या है, रिटर्न टाइप, मैंने क्या दिया रिटर्न टाइप इंटीजर, तो यहाँ से रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न क्या करना पड़ेगा बताओ, इंटीजर ही करना पड़ेगा। तो आई डॉट लेंथ मतलब क्या, इंटीजर, बिकॉज इस लेंथ का रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो आधी एंड जवाब दोगे, ये आई के अंदर चला जाएगा और इसकी लेंथ 11 रिटर्न होगी। अगर आपको सिंपल आधी एंड जवाब रिटर्न करना है, भाई स्ट्रिंग दे दो, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। गॉट इट। प्लीज टर्न ऑन द माइक। ओके, बोलो भाई, हाँ बोलो। हम्म, किसमें दिक्कत है इसके अंदर, हेलो, माइक चालू किया ना मैंने। यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल, शुभम, नो योर वॉइस इज नॉट कमिंग। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस बोलो। विकास जी आपका क्या डाउट है। सर एक बार एरे वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा आर्गुमेंट जो लिया था आपने रिटर्न हाँ टाइप जैसे में एरे जो दिए थे। अरे अरे फिर से ले रहा हूँ अरे वाला, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ शुभम, अच्छा, बोल बोल बोल। आपण ना रिटर्न मध्ये राम देत होतो. रिटर्न मध्ये राम देतो तो कुठं रे, इथं। हा. हा, मग आणि टी डॉट ऍड मेथड मध्ये राम आणि दुसरं इंटिजर पॅरामीटर देत होतो. बरोबर, मग लेंथ रिटर्न मध्ये दिलेल्या रामची येणार का पॅरामीटर मध्ये मेथड मध्ये दिलेल्या रामची येणार. मेथड मध्ये दिलंय, इथं जे दिलंय ना त्याची लेंथ देणार. कारण तुम्ही आय डॉट लेंथ केलं ना, या पॅरामीटर मध्ये जे येईल त्याची लेंथ देणार तो. आय डॉट लेंथ केल्यानंतर क्लिअर झालं मला मला अगोदर वाटलं राम देतोय आपण तर त्या रामचीच लेंथ येणार. नाही नाही तसं नाही होणार, आयची आय लिहिले ना आय डॉट लेंथ, सो आयचीच येणार, याच्या पॅरामीटरचेच येणार. ओके, थँक्यू. येस. तुझा आवाज फार इको व्हायला लागला, इको. ओके, नो वरी. हाँ, अरे वाला देखो रे बाबा, अच्छे से, अच्छे से देखना है, अच्छे से पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। ओके सी, क्या क्या ले रहे हैं हम, फिर से देखो। टी मतलब क्या ले रहे हैं हम, टी मतलब क्या, पहला इनपुट टाइप, इनपुट इनपुट पैरामीटर, टी क्या ले रहे हैं, एरे। देन हम देन हम आर क्या ले रहे हैं, वही इंटीजर का एरे, पर रिटर्न क्या होगा, इंटीजर का एरे होगा।
ओके। देन हम क्या ले रहे हैं, दूसरा इनपुट टाइप यू स्ट्रिंग। तो इसका मेथड इंप्लीमेंटेशन कैसे बनेगा आप देखो, रिटर्न टाइप होगा इंटीजर का एरे, राइट। मेथड का नाम ऐड, पैरामीटर में क्या ले रहा है, एक पैरामीटर इंटीजर का एरे, और दूसरा पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग। ये मेथड ऐसे इंटरनली प्रिपेयर की जाती है guys। कभी बनाई है आपने इसी मेथड? इतने हार्ड होती है क्या सर, इतने हार्ड मेथड कब बनाएंगे हम? बना दो ना, क्या ही प्रॉब्लम है, रिटर्न करो, अरे ले लो एज अ पैरामीटर, स्टूडेंट रिटर्न करके देखो, पैरामीटर में लेके देखो। ऑलरेडी हमने रिटर्न टाइप में ये देखा कि नहीं मुझे बताओ, और मैंने तभी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सी, अभी कितने पैरामीटर ले लें, दो, तो सिंपल यहाँ पे आई कोमा जी, ओके, एरो, करली ब्रैकेट ओपन, सी। नाउ अब जब मैं इसको कॉल करूंगा टी डॉट एड, ये क्या क्या मांग रहा है, पहले तो एरे मांग रहा है, इंटीजर का एरे दे दो, और दूसरा मांग रहा है स्ट्रिंग। ओके, तो एरे देना पड़ेगा। अब आप शॉर्ट तरीके से एरे दे सकते हो, अगर ऐसा नहीं देना तो भाई खुद खुद सिंपल बना दो, देखो एक नम नाम का एरे बनाए, ऐसे ही बना दो, अगर हार्ड जा रहा है तो ऐसे ही बना दो। ऐसा एरे देने के लिए कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा एरे बनाना आता है आपको, नम कॉपी करो, ये एरे मांग रहे दे दो। अब ये नम किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा। रैंडम आई के अंदर कैसे जाएगा, अरे भाई दो पैरामीटर लिए हैं, आप दो ही वैल्यू भेज रहे हो। ये ब्रैकेट पैरामीटर वाला है, आप मानते कि नहीं मानते पहले बताओ? पैरामीटर वाला है तो नम दिया मतलब एरे दिया, और ये एरे क्यों ले रहा है, बिकॉज इसका पहला पैरामीटर एरे का है, हमने ही दिया है देखो। देन यहाँ पे ये दूसरा क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है, तो मैंने राम दे दिया, दैट्स इट, हो गया हमारी मेथड। अब ये क्या कर रहा है पता है, रिटर्न में भी क्या कर रहा है देखो, इंटीजर का एरे, अब क्या ना, रिटर्न दिस आई, मैं इस आई को नहीं रिटर्न कर सकता, अरे बिंदास कर सकता हो, सर आई को ही रिटर्न क्यों किया, आई क्या है, इंटीजर का एरे, देखो ना, आई इज व्हाट, इंटीजर का एरे, सो कैन आई रिटर्न द आई, सिंपल, आई कैन रिटर्न द आई। एक मिनट, लेक्चर चालू है, ओके। सो क्या क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर का एरे, आई मतलब क्या, नम, मतलब इंटीजर का एरे, सो रिटर्न करो आई, क्यों, हमने रिटर्न क्या दिया देखो, आर क्या दिया है, इंटीजर का एरे, सो नाउ वी नीड टू रिटर्न दैट ना। अगर आप बोलोगे नहीं सर मुझे 10 रिटर्न करना है, चलेगा क्या, ये इंट वैल्यू है, आपको एरे रिटर्न कर रहा है, तो आपका आई क्या है, एरे है ना भाऊ, तो जो एरे दिया है वही रिटर्न कर रहे हो। स्टोर कहाँ पे करोगे, एरे के अंदर, इंटीजर एरे, यस नाम का वेरिएबल एरे। सर एरे में क्यों स्टोर किया, रिटर्न एरे ही हो रहा है, जो आपने दिया नम वही रिटर्न कर रहे हो आप। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे, फॉर लूप लगाओ, कुछ भी लगाओ, नहीं तो सिंपल एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, यस, यस में क्या मिलेगा, इंटीजर का एरे जो रिटर्न हुआ है, गॉट इट, लुक एट दिस। अब बोलो किसको दिक्कत है, अब बोलो किसको दिक्कत है एरे में, हम्म, फटाफट फटाफट बोलो। सर इसमें फॉर ईच लूप से प्रिंट कराना एक बार। अरे भाई सिंपल है, देखना भाई, अरे मेरे दोस्त, फॉर ईच लूप से देख, फॉर ईच लूप लगाया, यस में डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, आई के अंदर स्टोर किया, आई को प्रिंट किया, खत्म। क्या ये हार्ड है, इसके अंदर आई को प्रिंट करो, इटरेट हो गया, राइट। फॉर लूप करो, फॉर ईच करो, वॉट एवर यू वांट, न्यू एंट ऐसे दे, देखो शुभम बोल रहा है ऐसे दो, शुभम को हार्ड हार्ड वाला चीज चाहिए। देखो आपको अगर अरे ऐसे नहीं देना है मत दो, आप शॉर्टकट दे सकते हो, यहाँ पे जाओ, न्यू इंट, एरे का साइन, करली ब्रैकेट दे दो, ऐसा देना ऐसा दे दो, चलेगा, दैट्स इट, सेम चीज है देखो, इजी तरीके से जाना, जाओ ऐसे जाना ऐसे जाओ, जाना तो वहां पे ही है ना, कैसे भी जाओ फिर। आप देखो, आपने यहाँ पे इंटीजर का एरे पास किया, रिटर्न उसी को किया, बट अब मैं उसको रिटर्न नहीं कर रहा, मैं सिंपल इसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी। अब मैं जो रिटर्न का चीज था, लिखो हम रिटर्न आर के लिए एरे दे रहे थे, मैंने सिंपल दे दिया इंटीजर, सॉरी, यहाँ पे तो आर ही रहेगा, यहाँ पे दिया मैंने इंटीजर, लुक एट दिस गाइस। अब रिटर्न क्या करना पड़ेगा बोलो सब लोग, इंटीजर दिए तो रिटर्न क्या करना पड़ेगा, इंटीजर, क्या देना बनेगा, इंटीजर, इंटीजर। यस। अब 10 रिटर्न होगा कि नहीं यहाँ से, अब बिल तो बिंदास होगा, और स्टोर कहाँ पे करना पड़ेगा, इंटीजर में, राइट। अब फॉर ईच लगेगा नहीं लगेगा, राइट, 10 रिटर्न कर रहे हो ना, बिकॉज इंटीजर,
अब मुझे 10 नहीं रिटर्न करना है। जो एरे आप पास कर रहे हो ना ये वाला, इसका सम मुझे रिटर्न करना है, सम मतलब इसका कैलकुलेशन करना है, एडिशन करना है सबको। कर सकती कि नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे आ जाओ, फॉर ईच लूप लगा दो। आपका एरे जा रहा है आई को, इटरेट करो, आई के अंदर एरे चला गया, इंटीजर टाइप का एरे है, मैंने यहाँ पे लिखा यस नाम का वेरिएबल। अब सारे एलिमेंट्स आई में से यस में आएंगे, मैं यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, 0 दे दूंगा, और इस सम के अंदर सारे एलिमेंट ऐड करूंगा, सम प्लस इक्वल टू यस। अब यस में एक एक आएगा, सम के अंदर ऐड होता जाएगा, और यहाँ से रिटर्न करूंगा सम। तो कैन यू टेल मी मुझे सम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने अगर यहाँ पे यस को प्रिंट किया, आई विल गेट द सम 597। गॉट इट। मतलब कौन सा प्रोग्राम किया हमने? पास द एरे टू द मेथड एंड रिटर्न द सम। एरे ले लो, सम रिटर्न कर लो। तो एरे दे दिया, सम रिटर्न हो गई, दैट इज इंटीजर। पब्लिक, अई पब्लिक, शांत का झाली सगळी. भाई चीजें चीजें देखो, सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा आप खुद को बोलो यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैंने कल भी बताया, मुझे इसके ऊपर कमांड पाने के लिए कितनी प्रैक्टिस लगेगा? इस 100 आवर्स। 100 hours। मैंने कल बताया कि नहीं? प्रामाणिकपणे बताया। अगर आप बोलोगे सर नहीं मैं 2 घंटे देता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से आएगा, नहीं यार, कहीं ना कहीं लैग करोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा यार मुझे तो समझ में आया, बट करने को जा रहा हूँ तो यार समझ में नहीं आ रहा, ये टी क्या है एंड यू क्या है, टी क्या है, आर क्या है, यू क्या है, हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट। ये चीजें होती कि नहीं शुभम? होती है कि नहीं मुझे बताओ? हाँ। अरे बिल्कुल यार, मेरे मेरे साथ भी होती है। मेरे साथ बिगेस्ट एलिमेंट का देता हूँ, ये चीज मेरे साथ भी होती है, होती थी, अभी नहीं होती, क्यों? 100 आवर्स मैंने बिताया उसके ऊपर यार। मैं जावा 8 की बैच आपकी पहली ले रहा हूँ क्या? नहीं, ऐसे 50 बैच हो गए, मैं यही सिखा रहा हूँ। तो इससे मेरी प्रैक्टिस कितनी हो गई होगी? बहुत बहुत ज्यादा, राइट? सो ट्राई टू डू दैट थिंग्स। आप भी खुद ये चीजें करो, दूसरे को बताओ। देखो, दूसरे को बताने से आपकी चीजें और क्लियर हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको ट्रेनर बनो, अगर ना बनना है तो बनो, नहीं बनना है तो मत बनो, आपकी जो चॉइस है, राइट? बट ट्राई टू एक्सप्लेन दी थिंग्स टू अनदर। किसी और को बोलो, ओके सी, मैंने यहाँ पे टी कोमा आर कोमा यू लिया, मैंने एक फंक्शन लिया, बताओ ना दूसरे को। जितना बताओगे उतना आप खुद क्लियर होते जाओगे, खुद क्लियर होते जाओगे। आई गेटिंग माय पॉइंट? सी, बिग गेस्ट का एलिमेंट इसके अंदर कैसे लेना है? वो बिग गेस्ट का सिंपल है, देखो, बिगेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है तो यहाँ पे इंटीजर ही रिटर्न दूंगा मैं, बिकॉज इंटीजर रिटर्न करना है, एरे ही पास करना है, बट आपको मैक्स एलिमेंट मिलेगा। कैसे? देखो, यहाँ से रिटर्न क्या करना है? मैक्स। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा मैक्स 0, यहाँ से रिटर्न करना है मैक्स। मैक्स कैसे रिटर्न करूंगा मैं? यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, ओके, फॉर ईच लूप लगाऊंगा, डेटा हमारा आई के अंदर है, एरे हमें मिलेगा इंटीजर के अंदर एक एक ऐसे। अब हमें मैक्स निकालना है, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हम लगाते हैं, ओके, जो भी नंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर, ओके, जो भी इसके अंदर नंबर आ रहे हैं, वो ग्रेटर देन है क्या हमारे मैक्स से? ओके, अगर वो ग्रेटर देन मैक्स से है तो मैक्स के अंदर उसको पुट करो, मैक्स इक्वल टू एस, खत्म। दिस इज द लॉजिक फॉर बिगेस्ट एलिमेंट। नाउ यू विल गेट द बिगेस्ट एलिमेंट। यहाँ पे फॉर ईच की जरूरत है ही नहीं, मैक्स को प्रिंट करो। आई थिंक ये यही लॉजिक है इसका। एक बार रन करते हैं, मैक्स एलिमेंट 546 एंड वी आर गेटिंग 546, खत्म। यही बोलो क्या हुआ? यही लॉजिक है। यही लॉजिक है ना? अरे भाई आपको पता है यार, फिर भी यार आप करने को बोलते हो यार, ये तो गलत चीज है। चलो, अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्हें ये लॉजिक समझ में नहीं आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। बहुत बहुत जन यहाँ पे है जो बोलेंगे सर ये क्या लिखा आपने, ये मैक्स कैसे आया 546? सो गाइज माय रिक्वेस्ट एवरीवन टू डिबग दिस कोड। ओके, आपको डिबगिंग आती है, यहाँ पे डिबगर लगाओ, कोड को रन करो, देखो आई में से सबसे पहले 12 जाएगा, 12 इस एस में जाएगा, चेक होगा 12 मैक्स 0 से बड़ा है क्या? बड़ा है, तो फिर ये एस में जो 12 आया था मैक्स को चला जाएगा, मैक्स में 12 जाएगा,
तो ऐसे आपको ये क्या करना है, डिबग करना है। देन आपको लास्ट में पता चलेगा 546 मैक्स के अंदर चला गया, मैक्स ने 546 रिटर्न किया, वो मिल गया। अगर आप यहाँ पे लोगे 1222, ये मैक्स के अंदर जाएगा, देन और कोई भी नहीं जाएगा, कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, 1222 मिलेगा। तो डिबग दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ मैं एरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जेनरिक इंटरफेस। आई थिंक इतने एग्जाम्पल सही है यार, और लूंगा तो यार किसी को टेंशन आएगा, कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज आपकी मुझे चिंता है। अरे सच में यार, शुभम क्यों हंस रहा है यार, सही है कि नहीं? मॅप मध्ये एकदा ते एंट्री सेट लावून दाखवा ना. अरे वो बहुत हार्ड है यार शुभम, मैप क्यों पास करना है तेरे को? मी ट्राय करत होतो, ते एंट्री सेट जमत नव्हतं मला. यार सारे बच्चे डर, मतलब उनको इतनी क्या चीजें सही है यार। देखो इतने एग्जांपल्स भाई सही है, 100 लाइन का कोड लिखा है हमने। मैप वगैरह वो हाई लेवल की चीज है बड़ी, सबसे पहले इतना करने दो। ओके, ऐसा नहीं कि मैप मतलब नहीं बताया जा सकता, सिंपल है यार, बट फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी बार हम लेक्चर ले रहे हैं, तीसरी बार लेना पड़ेगा, फिर से मुझे मैसेजेस आएंगे, सर प्लीज रिपीट वंस अगेन। तो इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना ही करने दो, ऊपर से नहीं जाना चाहिए। बिकॉज आप कहीं पे जाओगे, आपको आपको इतना कोई पढ़ाएगा भी नहीं जावा इट। सिंपल एक एग्जांपल देगा, जेनरिक तो पढ़ाई नहीं जाता। क्यों पढ़ाया नहीं जाता पता है? स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। गाइज ये रीजन सही है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट बोलते हैं भाई सिंपल इंटरफेस पढ़ाओ, ये क्या पढ़ा रहे हो? नो, वी डोंट वांट। उनको समझ में नहीं आता तो पढ़ाते ही नहीं। स्टूडेंट बोलते हैं हम खुश, आप खुश, सब लोग खुश, खुश ही खुश। प्रोजेक्ट मध्ये मग जेनरिक इंटरफेस यूज होतो का नॉर्मल यस इंटरफेस? यस, बड़ी हाँ यूज हो तो। अभी जो हम प्रोजेक्ट करें उसके अंदर इसका यूसेज बहुत है, बहुत है। टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनल इंटरफेस इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे। और इवन इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार कवर करते हैं। ओके, चलो, अब मैंने आपको ये क्यों पढ़ा है बताता हूँ, ये जेनरिक इंटरफेस पढ़ा है क्यों। बिकॉज जावा 8 हम देख रहे हैं, एंड इस जावा 8 में हमें कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस मिलते हैं। अभी तो हमने खुद का बनाया, बट जावा 8 में हमें जावा ने कुछ फंक्शनल इंटरफेस दिए, उसमें से पहले का नाम है कंज्यूमर। क्या नाम है गाइस? कंज्यूमर इज अ प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस। अभी हमने जो बनाए थे खुद के थे, देखो ना, अभी हमने जो बनाया ये खुद का था। पर जावा बोल रहा है भाई मैंने भी दिए, मेरे मेरे यूज कर, तो उसके समझने के लिए हमने खुद का बनाया। अभी समझ में आएगा आपको, देखो ये कैसे, इसका सिंटेक्स कैसे पता है? इंटरफेस, इंटरफेस कंज्यूमर, देन देखो इसको भी क्या है ये, जेनरिक है कि नहीं। और ये बोल रहा है टी, टी मतलब आपको पता ही चल गया होगा टी क्या है, राइट। और इसके पास एक मेथड है, अब देखो ये फंक्शनल इंटरफेस है गाइस, तो इसके अंदर एक मेथड है, जिसका नाम है void accept, void accept, void accept। और ये क्या ले रही है पता है? टी, टी, गॉट इट। अब ऐसी मेथड हमने बनाई कि नहीं, मुझे बताओ। बनाई ना सर जी, ये देखो, टी टी, एक ही टी ले रहा था, देखो यहाँ पे आर वाइड रिटर्न कर रहा है, बट ऐसी आर रिटर्न कर रहा है, बट ये ऐसी मेथड हमने बनाई थी कि नहीं, जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही, पैरामीटर ले रही है। तो कंज्यूमर सेम है। कंज्यूमर क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास भी मेथड है जो एक पैरामीटर ले रही है, किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके, जो आप यहाँ पे दोगे वो टाइप इसका होगा। ओके, सो कंज्यूमर को कैसे यूज करें, देखो, लेट मी गो हियर एंड क्रिएट वन क्लास, कंज्यूमर डेमो। देखो कंज्यूमर कैसे है गाइस, बहुत सिंपल है। कंज्यूमर, देखो है कि नहीं, कंज्यूमर जावा डॉट यूटिलेट फंक्शन कंज्यूमर, ओपन दिस। देखो वॉइड एक्सेप्ट क्या ले रहा है, टी ले रहा है। टी मतलब जो आप यहाँ पे टाइप दोगे, मैंने दिया इंटीजर। अब आपने इंटीजर दिया तो ये क्या लेगा बताओ मुझे? इंटीजर लेगा ना सर। और ये फंक्शनल इंटरफेस है, लुक एट दिस। अगर ये फंक्शनल इंटरफेस है तो इसको लैम्बडा से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बोलो। किया जा सकता है ना, किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस सी, यहाँ पे लिख दो C1। ओके, देन ब्रैकेट, एक पैरामीटर ले रहा है, आई दे दिया मैंने। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई को ही प्रिंट किया, जो आई यहाँ पे आ रहा है वो प्रिंट किया। अब इसकी मेथड क्या है? एक्सेप्ट। देखो क्या ले रही है गाइस, इंटीजर की क्यों ले रही है मुझे बताओ। अरे आपने इंटीजर दे दिया, तो ये 100 किसके अंदर जाएगा? आई के अंदर, प्रिंट क्या होगा? 100।
लुक एट, हो गया। अब इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे बोला नहीं नहीं, कंज्यूमर ले रहा है क्या पता है, कंज्यूमर ले रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। अब गाइस कैन यू टेल मी, अगर स्ट्रिंग ले रहा है C2, क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। मैंने बोला राम, राइट। अभी राम किसके अंदर जाएगा, राम जाएगा इस आई के अंदर, और आपको कॉल करनी पड़ेगी एक्सेप्ट C2 डॉट एक्सेप्ट, आई के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा, यस और नो। यहाँ पे मैंने बोला हेलो और आई, हेलो आई मतलब राम चला गया, हेलो राम आ जाएगा, राइट। अब मैंने फिर से बोला C2 डॉट एक्सेप्ट, मैंने बोला शाम, अब क्या होगा, हेलो शाम, फिर क्या जाएगा, शाम जाएगा, राइट। मतलब कितनी बार कॉल कर सकते हो आप, एक्सेप्ट, मैंने बोला हेलो आदि, राइट। आदि विल गोज इन द आई एंड यू आर गेटिंग हेलो आदि। आर यू एबल टू फॉलो मी, इंटीजर दिया तो इंटीजर पास करना है, स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग पास करना है, बिकॉज एक्सेप्ट मांग क्या रहा है बोलो, टी मांग रहा है। टी मतलब चाय नहीं, टी मतलब जो आप यहाँ पे टाइप दोगे वही मांग रहा है। स्ट्रिंग दिया स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा, इंटीजर दिया इंटी देना पड़ेगा। सो गाइस कैन यू टेल मी, अगर मैंने अब ऐसा दिया कंज्यूमर इंटीजर अरे ओके C3 आई, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई। सो गाइस कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी मुझे क्या देना पड़ेगा, कंज्यूमर अरे बिल्कुल। अब आपको समझ में आ गया गाइस, ये इंटीजर का एरे मांग रहे हैं, आप पैरामीटर में क्या दोगे, एरे दोगे कि नहीं, सिंपल यार। अरे C3 डॉट एक्सेप्ट क्या मांग रहा है, एरे, न्यू इन एरे, दे दिया आपने एरे, दे दिया आपने एरे, दे दिया आपने एरे, ओके। अब एरे किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर। अब इस आई को ऐसे प्रिंट करोगे तो एड्रेस मिलेगा, देखो, बिकॉज एरे को सीधा प्रिंट नहीं कर सकते, एक तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, नहीं तो फॉर ईच लूप लगाओ, हम बेटर है कि टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। आई क्या आ जाएगा, एरे जो पास किया आ जाएगा। भाई बैठ रहा है दिमाग में, हमने जो देखा था वही है कि नहीं कंज्यूमर, बट ये प्री डिफाइन है। जावा बोल रहा है भाई मैंने दिया है, आप टेंशन मत लो, आप जस्ट यूज करो। अब देखो मैंने कंज्यूमर बनाया, जो ले रहा है, जो ले रहा है स्टूडेंट। गाइस अब क्या देना पड़ेगा बोलो फटाक से, क्या देना पड़ेगा अब? देना क्या पड़ेगा भाई, न्यू स्टूडेंट। हाँ शुभम ये हुई ना बात, स्टूडेंट क्लास बनाना पड़ेगा आपको, एक स्टूडेंट का क्लास बनाते हैं हम, एंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, इंट आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के मार्क्स, यू नीड टू सेंड द स्टूडेंट, यू नीड टू सेंड द स्टूडेंट, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, ओके लाइक दिस, गो हियर। अब देखो सिस आउट, सिस आउट आई। अब जब आप C4 डॉट एक्सेप्ट करोगे क्या दोगे यहाँ पे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दोगे, स्टूडेंट इज अ क्लास, यू नीड टू राइट न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट आईडी, नाम, मार्क्स, खत्म, दे दिया। अभी किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर, आई प्रिंट होगा। अब आई मतलब क्या, स्टूडेंट है, स्टूडेंट डायरेक्ट प्रिंट होता है नहीं, इसका एड्रेस आ जाएगा। कौन सी मेथड चाहिए यहाँ पे बोलो, टू टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। यस। टू स्ट्रिंग मेथड अगर आपके पास है तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट मिल गया एड्रेस। अब मैंने फिर से बोला C4 डॉट एक्सेप्ट, और एक स्टूडेंट भेजा, न्यू स्टूडेंट टू सचिन, सचिन समथिंग समथिंग, अब जाएगा सचिन भी, और सचिन भी प्रिंट होगा। सो यू आर कैपेबल टू पास द स्टूडेंट्स, यस और नो, दो स्टूडेंट दे दिए आपने, आ गए। गाइस नाउ कैन यू टेल मी, अब मैंने इसको कमेंट किया, नाउ ये मांग रहा है, ये मांग रहा है स्टूडेंट का एरे, क्या देना पड़ेगा रे बोलो सब लोग फटाक से, हाँ स्टूडेंट एरे। स्टूडेंट एरे देना न्यू पड़ेगा, न्यू स्टूडेंट एरे। सही है कि नहीं, स्टूडेंट का एरे देना यस। पड़ेगा। सो कैन वी पास द स्टूडेंट एरे, कैसे देखो, वी कैन पास द स्टूडेंट एरे, कैसे देखो, न्यू स्टूडेंट, शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्टूडेंट, ऐसे 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 अगर पास करेंगे तो ये लेगा क्या, ऐसे पास करेंगे तो ये लेगा क्या, यस सर। घेतलं पाहिजे ना असं. लेगा, यस सर। आईडी नेम मार्क्स लेगा, आई थिंक लेगा, आई डोंट थिंक ऐसे लेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू स्टूडेंट, ये एरे बनाया आपने,
then again you need to write new student, then you need to pass one Ram and 41 something. अब ये बहुत स्टूडेंट को ऐसा हो लगेगा कि ये कुछ अलग ही लेवल चल रहा है गाइस, ये एरे ही है, ओके। देन ये पहला स्टूडेंट, देन कोमा, न्यू स्टूडेंट, एरे है ना, सो यू कैन पास एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट, टू समथिंग शाम, देन समथिंग समथिंग, दो स्टूडेंट पास किए गाइस एरे में हमने, तभी आई के अंदर चला जाएगा, ये प्रिंट होगा। डायरेक्ट एरे प्रिंट करोगे तो एड्रेस आएगा, इससे बेटर है क्या प्रिंट करो, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग ये किस किस को समझ में आएगा एरे पास किया हुआ? देखो दो स्टूडेंट चले गए, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, किस किस को समझ में नहीं आया वो बताओ मुझे, ये लाइन। अरे पब्लिक, अरे समझ में नहीं आया, नहीं आया, सिंपल है उसमें, मतलब हॅलो हाँ बोलो, सर ते कंझ्युमर परत सांगा की काय 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 म्हणला? कंझ्युमर परत सांगा हा कंझ्युमर परत सांगतोय, हे बघ ना कंझ्युमरच चालू आहे आपलं, संपलं कंझ्युमर भाऊ, कंझ्युमरच चालू आहे आपला आणखी। सी, ये चीज किस किस को समझ में नहीं आया वो बता। सबको समझ में आई ये चीज, बहुत अच्छी चीज है, गॉट इट, वेरी गुड, ओके। सी, दीपक, कंज्यूमर, दीपक आज आपका पहला लेक्चर है राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। येस सर ये यही भानगड़ है दीपक, क्या करना है पता है, जावाइट जब से स्टार्ट हुआ है वो उसके सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल गए, रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल गया? नाही सर नाही नहीं, मिळालं. एक्सेस एक्सेस अभी दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। जावेट स्टार्टिंग से करना पड़ी, ऐसे करोगे ना भाई, आपको नहीं मुझे भी हार्ड जाता, ओके। सो आप स्टार्टिंग से करो, हा, आप खुद बोलोगे सर रिपीट मत करो, खुद बोलोगे, क्यों पता है, बरोबर बिगिनिंग से जब हम सीखते हैं ना तब सारी चीजें क्लियर होती है। आज पहला लेक्चर है आपका, आपको ये मतलब हा, हार्ड नहीं, बहुत हार्ड जा रहा होगा। ये जो बाकी के स्टूडेंट है हा इनको, सर इनको जावाइट एक 5 दिन से यही चल रहा है जावाइट, अब ये बहुत इतना बड़ा है ना, खत्म होने में आई आई थिंक 20 दिन लगेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। सो आपको हार्ड सर जा 5 रहा दिवस झाले का बॅच चालू होऊन? है, 5 दिवस आय थिंक, जावाइट आपला स्टार्ट झाले तरी 3-4 दिवस तरी झाले असतील, ठीक आहे। हा, तू ते रेकॉर्डिंग लेक्चर बघून घे, लय सोपं जाईल तुला, बरोबर ठीक आहे, फक्त प्रॅक्टिस करायची बघ। सर रेकॉर्डिंग लेक्चर कुठे भेटते? पाठवतो ना तुला, ठीक आहे। बरोबर सो गाइस, गॉट इट ना कंज्यूमर, अच्छी बात है यार, गॉट इट, यू गॉट इट, कंज्यूमर समझ में आ रहा है, कंज्यूमर इज टेकिंग ओनली वन पैरामीटर, ओके, वॉट एवर यू आर पासिंग डेटा टाइप जस्ट पुट हियर, एरे दिया, कंझ्युमर प्रीडिफाईन इंटरफेस असल्यामुळे आपल्याला इंटरफेस क्रिएट करायची गरज नाही, डायरेक्टली यूज करू शकतो. आता कसं बोलला शुभम, सही है हमने खुद का बनाया, क्यों, हमें पता नहीं थे प्री डिफाइन, अब पता चले यूज करो, कंज्यूमर इज अ प्री डिफाइन, वी डोंट नीड टू क्रिएट, वी कैन यूज दिस, वी कैन जस्ट यूज दिस, ओके। शुभम, कंज्यूमर जैसे कितने पता है, अय कितने, 34 पण आपण 5 यूज करतो असं काहीतरी येस, सांगितलं होतं तुम्ही. हा, आपण फक्त या ठिकाणी 4च यूज करणार आहोत, ठीक आहे, आणि आणखीन 7 यूज करणार आहोत, ओके। दे आर मोस्ट यूजफुल, एडवांटेजेबल। सी गाइस, कंज्यूमर, अब देखो कंज्यूमर का एक लास्ट एग्जांपल, कंज्यूमर, कंज्यूमर, इसका नाम से ही पता चल रहा है भाई, इट इज कंज्यूम समथिंग, एक्सेप्टिंग समथिंग, कंज्यूम करना मतलब लेना, राइट। सो नाउ आई एम गिविंग हियर, list of students. So guys, can you tell me now what thing I need to pass here? Can you tell me क्या पास करना पड़ेगा मुझे? या ये मांग रहा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, अब जब मैं एक्सेप्ट मेथड कॉल करूंगा क्या देना पड़ेगा बोलो? स्टुडंट का ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टुडंट लिस्ट,
स्टूडेंट्स मुझे के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे 2 3 4 जितने चाहिए उतने, और उतने हाँ, पास करने पड़ेंगे। कैसे पास करोगे डायरेक्टली? सर लिस्ट न्यू लिस्ट पास लिस्ट कर लागेल. स्टूडेंट, क्या 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 एक एक बताओ क्या करना पड़ेगा? न्यू लिस्ट लिस्ट स्टूडेंट, न्यू लिस्ट न्यू लिस्ट? सच में? स्टूडेंट। कैसा होगा? यस सर। अरे भाई लिस्ट मुझे बताओ, ये इंटरफेस से न्यू लिस्ट कैसे बनेगा? लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. लिस्ट इंटरफेस है, आप न्यू लिस्ट बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। लिस्ट इंटरफेस है, उसका न्यू लिस्ट नहीं बन सकता। सर हाँ हाँ, क्लास इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, न्यू क्लास बनाकर लिस्ट की। लिस्ट की न्यू क्लास हमें बनानी पड़ेगी। सर सैल्यूट बड़ी सैल्यूट। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, यस सर काजल अरे बट स्टूडेंट का अरे ऑब्जेक्ट लिस्ट में पास करना पड़ेगा. हाँ आप कैसे बोले यार? सिंपल है यार, ये इंटरफेस है तो इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास ऑलरेडी जावा ने दिए है। अरे विकास क्यों हमें बनाने पड़ेंगे? एरे लिस्ट दे दो, लिंक लिस्ट दे दो, वेक्टर दे दो, स्टैक दे दो, वो सारे इम्प्लीमेंटेड क्लास है लिस्ट के। व्हाई यू आर क्रिएटिंग यस सर। योरसेल्फ? यस सर यस। आप खुद सॉरी क्यों सर। बना रहे हो? आप दे दो ना वो चीज, राइट? आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाओ। काजल एरे लिस्ट के अंदर हमें स्टूडेंट ऐड करने पड़ेंगे, देन देने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं देने पड़ेंगे, ऐसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। ओके एरे लिस्ट बन गई, देन ऐड करो इसके अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट हम्म. 1 राम marks, then second student, students dot add, students dot add new student 2 sham something something, दो स्टूडेंट दे दिए। एंड नाउ आई विल कॉपी द स्टूडेंट एंड गिव हियर, सी ये लेगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल लेगा, बिकॉज ये इम्प्लीमेंटेड क्लास है इसका। तो स्टूडेंट चला गया आई में, अब आप सीधा आई को प्रिंट करोगे चलेगा? नहीं, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, लिस्ट दे रहे हो। इसको इटरेट करने के बहुत सारे वे है। कौन से वे बताओ लिस्ट को इटरेट करने के लिए? हाँ इटरेटर सर टोस्टिंग फॉर इटरेटर, लूप फॉर इच लूप लिस्ट इटरेशन, फॉर इच लूप. फॉर ईच लूप। यस वेरी गुड। सो यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ फॉर ईच लूप। ओके एंड इसके अंदर दे रहा हूँ आई के अंदर सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये किस टाइप के? स्टूडेंट टाइप के। यस एंड देन एक एक स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा, यस को प्रिंट करो, एक एक स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। दैट इज दो स्टूडेंट पास किए, ये पहला ये दूसरा। गॉट इट? ओके ये चीज समझ में आ रही हाउ यू कैन पास दिस वन? अब इसका शॉर्टकट भी है। ओके लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यू ओके यहाँ पे बनाओ एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट डॉट एड, देन यहाँ पे पास करो स्टूडेंट्स। ओके ये पहला स्टूडेंट, ये पहला स्टूडेंट, कॉपी पेस्ट, देन ऐड के बाद कोमा, देन ये दूसरा स्टूडेंट। अगर आपको मतलब स्मार्ट बनना है, प्रो डेवलपर, देखो इसके साथ जा सकते हो आप। ओके एक और हाई ब्रैकेट, लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके लिए. क्या चाहिए? हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग. See we are getting the error. Why we are getting the error? Let me check out. New array list dot add new student, new student. अरे हम दे तो रहे ब्रैकेट हैं। रहेगा. Look at this. What is saying? In the type consumer list of student not applicable for the argument boolean. Okay. Add का return type boolean है, so that's why it is not consuming. No, we cannot pass like this. We cannot pass like this. Okay, just pass the students. Okay, नहीं तो आप एक और चीज कर सकते हो सिंपल, कौन सी बताए? सी आप एरे लिस्ट बना रहे हो, आप सिंपल यहाँ पे दे दो सी अरेज डॉट एज लिस्ट, क्या दे दो? अरेज डॉट एज लिस्ट, और सीधा पास करो न्यू स्टूडेंट, ये पहला, देन ये खत्म होने के बाद दूसरा। ये दे सकते हो, ये लेगा भाई, ये बिल्कुल लेगा। लुक एट दिस, ये दूसरा। अरे ये भी नहीं ले रहा है, तो क्या एरर दे रहा है? लिस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट लिस्ट स्टूडेंट ऐसे नहीं ले रहा है ये, लेना तो चाहिए, लेना तो चाहिए। ठीक है भाई, नहीं ले रहा है तो नहीं ले रहा है, स्टूडेंट्स तो ले रहा है, इस टाइप का डेटा तो ले रहा है। ठीक है चलो, ऐसे नहीं ले रहा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है तो ऐसे स्टूडेंट दे दो भाई लिस्ट के अंदर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर एज लिस्ट मेथड है. एरलिस्ट मेथड नहीं रे,
ऐड मेथड है, एज लिस्ट थोड़ी मेथड है, एज लिस्ट मेथड है। ओके, सो कंज्यूमर, कंज्यूमर गॉट इट, जो भी दोगे वो देना पड़ेगा, एरे दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है ना, किसी को गड़बड़ है? सर हमारी गाड़ी छूट जाएगी, ऐसा कुछ? सेकंड, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, स्टॉप करते हैं। सेकंड, सेकंड इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय जावा, दैट इज प्रेडिकेट। कौन सा है बोलो? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का ये देखो, क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, इंटरफेस प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट क्या कर रहा है पता है? ये भी एक पैरामीटर ले रहा है, बट ये रिटर्न क्या कर रहा है पता है? ये रिटर्न कर रहा है गाइस बुलियन। क्या रिटर्न कर रहा है? बुलियन। ओके, बुलियन टेस्ट, बुलियन टेस्ट, टी टी। भाई ये रिटर्न क्या कर रहा है देखो सब लोग, बुलियन, और ले क्या रहा है? टी ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है और बुलियन रिटर्न कर रहा है। कैन आई शो यू द प्रेडिकेट? कैन आई शो द प्रेडिकेट? ये इतने इंटरेस्टिंग है ना गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिकेट डेमो। अभी इंटरेस्टिंग तभी लगते है जब आपको इसकी मतलब प्रैक्टिस बहुत है, नहीं तो इतने बोर लगेंगे आपको, आप बोलोगे यार जावा इतना हार्ड है, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ूंगा जावा। ऐसा भी लग सकता है, अब लगना हर एक का अलग अलग है, राइट? किसी को ऐसा लग सकता है, किसी को वैसा लग सकता है। प्रेडिकेट, सी, प्रेडिकेट मेथड टेस्ट है, रिटर्न टाइप बुलियन, ले रहा है टी, ठीक है, ले रहा है पैरामीटर, रिटर्न कर रहा है बुलियन। ओके, नाउ पैरामीटर क्या देना है आपको? मैंने बोला इंटीजर दे दो। ओके, देन पी। ओके, एक पैरामीटर ले रहा है तो आई दिया मैंने, एंड देन आई एम, यहाँ से रिटर्न कर रहा है बुलियन गाइस, तो आप यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, यू नीड टू रिटर्न द बुलियन। यहाँ से रिटर्न करना है, मैंने ट्रू रिटर्न किया, चलेगा? चलेगा ना? पी डॉट, कौन सी मेथड है? टेस्ट। मैंने 10 रिटर्न, 10 यहाँ पे दे दिया। अभी रिटर्न कर रहा है ट्रू, यू नीड टू स्टोर, स्टोर करो या डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो आप, राइट? मैंने स्टोर किया, टेस्ट को प्रिंट किया, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? ट्रू। आपको क्या मिलेगा? ट्रू। लुक एट दिस, मतलब ये जो रिटर्न कर रहा है वो मिलेगा। आपने पास किया हुआ वैल्यू आई के अंदर चला गया। अब आप एक चीज कर सकते हो, 10 किसके अंदर चला गया? आई के अंदर। आप चेक करो, आई इज ग्रेटर दैन 100, कैन यू टेल मी? मैंने सीधा इसको इसके अंदर ही कॉल किया ताकि आसानी से, पी डॉट टेस्ट, क्या पास कर रहा हूँ मैं? 10। गाइज 10 विल गोज इन द आई, एंड आई ग्रेटर देन 100, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स में आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। आई इज नॉट ग्रेटर देन 100, दैट इज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 100। मैंने बोला नाउ ट्रू, क्यों? बिकॉज 122 इज ग्रेटर देन 100। अब मुझे चेक करना है ये नंबर ऑड है या इवन है, तो क्या करूंगा मैं? आई मॉड 2 इक्वल 0। बताओ 122 इज इवन और नॉट, ये चेक करेगा। 122 mod 2 0, कंडीशन ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू, इट्स इवन, राइट? अगेन दूसरा नंबर पास करके देखो, मैंने 3 बार कॉल किया, यहाँ से भेजा 344, यहाँ से 333। अब ये दोनों के लिए ट्रू देगा, लास्ट के लिए फॉल्स, बिकॉज वो ऑड है। सो प्रेडिकेट इज टेकिंग समथिंग, रिटर्निंग बुलियन, ये बुलियन ही देगा, ट्रू किंवा फॉल्स, ठीक है? अब ये भी बहुत काम का है, जो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, इसके एग्जाम्पल्स, जो देख के आप बोलोगे यार ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, बट बहुत बड़े बड़े काम इससे हो रहे गाइस, बहुत बड़े बड़े काम। क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत बड़े बड़े काम इससे हो रहे हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट टू द प्रेडिकेट और एनीथिंग इन जावा। चलो